हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, जो फाइव ट्रेनिंग प्रार्थना करने का मौका दिया, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का जो वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 4, इस वचन को कोई पढ़ेगा। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर अपनी संतान पर अनुशासन करता है। तो किस प्रकार से हम वचन में पढ़ेंगे, अनुशासन करता है कि इसी कारण जैसे गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, ये परमेश्वर का जो बादल है जो अपनी मसीह भाई बहनों को घेरे हुआ है। जैसा भी हम इसके 13 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। अगर हम पहले कुरिन्थियों 10 के 13 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम किसी परीक्षा में ना पढ़ो जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामने से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, परंतु परीक्षा से के साथ वह निकास भी कर सकेगा। क्योंकि तुम्हारे लिए परीक्षा में तुम पढ़ोगे तो सही, जब परमेश्वर में बने रहोगे तो तुम्हें क्या करेगा, निकास भी कर सकेगा। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए जब वो परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए निकास करता है और हमारे लिए अपने मार्गों को खोलता है कि हम भटक न जाएं। क्योंकि इसलिए कह रहा है कि लंगड़ा भटक न जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग आज डरे हुए हैं सताव से। ये सताव तो होना ही था, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोग पर किस तरह से अनुशासन करता है। लेखक कहता है कि इब्राहिम लोगों ने मसीह की खातिर संकट और सताव सहा, परंतु उन्होंने अभी तक अपना लहू नहीं बहाया, मसीह के खातिर मृतक नहीं सही। और जब पुराने नियम के कुछ विश्वासी नायकों ने सहे थे, इब्राहिमियों को इतनी जल्दी अपने आप को निराश या ताश नहीं करना चाहिए कि उसके संकट या कष्टों केवल अभी शुरू ही हुए। अगर छोटी तकलीफ या समस्याओं के कारण निराश हो जाओ तो वे बड़ी तकलीफ पाने पर उनकी क्या स्थिति होगी। तो अभी देख रहे हो कि पहले मसीह यीशु में मैंने मणिपुर में जो हाल देखा था, शायद मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने वीडियो देखी थी, मैंने कैसे तो नहीं देखा था। कितना सताव जिस तरह से यीशु मसीह को छल्ली छल्ली कर दिया था, उसी तरह से आज लोहान लोग हो रहे हैं मसीह की तरह के, अपने आप को इतना कुर्बान कर रहे हैं कि हम भी क्या है मसीह की खातिर दुख से हैं। और जो दुख से हैं वो सचमुच स्वर्ग स्थानों पर निवास करेंगे। जो मसीह में सो जाते हैं वो स्वर्ग की ओर जाते हैं। वैसे लोगों ये संसार में दुख उठाते हैं तो पता है क्या दुख तो उठाते हैं, लेकिन जो दुख मसीह के लिए उठाता है वो सबसे बड़ा दुख है। जैसे परंतु इब्राहिम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर दयालु है और वह हम पर ऐसी तकलीफें कभी नहीं आने देगा जैसे हम सह न सकें। जैसा भी कुरिन्थियों 12:13 में पढ़ा, उन्होंने ये भी याद रखना चाहिए कि उन पर जो भी विपत्ति आती है वे परमेश्वर की ओर से अनुशासन के रूप में आती है। परमेश्वर का अनुशासन के क्रोध का चिन्ह नहीं, बिल्कुल हमारे प्रत्येक उसके प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया। जो परमेश्वर है हमें अपने प्रेम का चिन्ह किस प्रकार से दिखाता है कि जैसा भी हमने वचन में पढ़ा कि जब देखो पौलुस की भी एक सच्ची सेवकाई थी और पौलुस भी दुख उठा कर क्या करता था, सेवकाई करता था। जिस तरह से परमेश्वर ने अगर हमें सेवकाई दी है तो हमें सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर से डरते और कांपते हुए सेवकाई को पूरा करना है। जैसा भी देख रहे हो हमारे पर भी इतना सताव हुआ था, और लेकिन फिर भी हम डरते कांपते हुए परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि जो काम परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उन सब सेवकों के लिए, उन सेवादारों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए भी कहती हूँ कि वो परमेश्वर से डरें और मनुष्य से ना डरें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि दुख तकलीफ तो आएगी, क्योंकि जिस तरह से वचन में लिखा है कि हर बातें पूरी होंगी। और मैं अपने मसीह भाई बहनों से ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं जो उनमें वो क्या होता है, वो संसार के त्यौहारों में डूब जाते हैं। तो हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों में ध्यान रखना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। तो आप उससे डरें और उससे मांगें। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर ने कही मैं तुम्हारी मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करूँगा। तो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर जो है, जो हमारे साथ है, आप उससे मांगो। मेरा जो विश्वास है कि मुझे खुदावंद पे इतना विश्वास है कि मैं जो परमेश्वर से कहती प्रभु जी इस बंदे को ये चाहिएगा, इसको ये चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्यों सुनता है कि हम बड़े हृदय के साथ जब प्रार्थना करते हैं, जब किसी के भी लिए प्रार्थना करें, जब हम अपने लिए प्रार्थना करें, जब हम सच्चाई से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो उसने यीशु मसीह को इसलिए
इसलिए भेजा कि उसने हमारे पाप श्राप, हमारी बीमारियों को, हमारे कष्टों को अपने ऊपर उठा लिया कि उसके बच्चे दुखी ना हों, उसके बच्चे ताड़ना में ना पड़े, ताकि वो परमेश्वर के ने जो उसका बेटा भेजा उसने यीशु मसीह के रूप में, कि उसके लहू के द्वारा वो सिपा पाए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया था। और जब हम उस लहू को लेकर प्रार्थना करते हैं और उस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं कि हम उसके कूड़े खाने से चंगे हुए, उसके लहू के द्वारा हमें सिपा मिले, तो हमें सिपा पाने के लिए हर समय यीशु की मूर्ति को याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह जी हमें, कि यीशु मसीह ने किस तरह से हमारे लिए मौत सही और किस तरह से हमारे लिए बलिदान हो गया। और बलिदान की यही मतलब है, जब हमें क्षमा प्राप्त होती है तो हम यीशु मसीह से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु क्षमा करने में दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जो यीशु मसीह का आना हमारे लिए व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से जो भी तुम्हारी इच्छा है, तुम मनुष्य के आगे हाथ मत फैला, आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। जो मेरा विश्वास है मनुष्यों के द्वारा करे, किसके द्वारा करेगा परमेश्वर, वो परमेश्वर ही जानता है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, जो आपने हमें जो मौका दिया कि आपने जो वादा करा कि 2 या 3 इकट्ठे हुए मैं उनमें हाजिर हुआ। तो पिता आप हमारे बीच आए, अपने वचन के द्वारा बातचीत करी, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्यारे जो वो परमेश्वर, उन चमत्कारों के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में कर रहे हैं। मेरे खुदावन, मैं हर एक जन को आपके चरणों में लेकर आती हूँ, जो आपके वचन को जो फॉलो करते हैं और हमारी वीडियो से वचनों को सुनते हैं। पिता एक एक जन को आपके हाथ में देते पिताजी, उनकी जो भी परेशानी, उनके घर में कोई बीमार है तो आज चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। और जो बेरोजगार है पिता, आज उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन। और जिनके बिजनेस ठप हैं प्यारे, जो वो परमेश्वर जो कर्जे से दबे हुए हैं खुदावन, जितने लोग प्यारे जो वो परमेश्वर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपने बच्चों के अच्छे वर्ग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप खुदावन उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, उनकी सूली की मौत व्यर्थ न जाए, सबके लिए एक जीवन बने मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हैं जो ठोकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता, आप उनको भी आशीष देना खुदावन, कि उनकी वीडियो वचन सुनना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। क्योंकि आपने जो हमें दूसरों की आशीष के लिए कराया कि लोग उन्नति करें, तो पिता जितने लोग आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं वो उन्नति करें पिता। जो लोग सताप को सह रहे हैं प्यारे पिता, परमेश्वर के तेरे वचन के द्वारा पिता जो भी सताप को सह रहे हैं खुदावन, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें खुदावन। और उन विरोधियों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उनको भी बुद्धि समझ दें खुदावन। और मैं अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, अपने देश के चलाने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। सबकी सुरक्षा आप हैं मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिताजी। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे।